फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 14 ऑफ 30 डेज सीरीज़ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी कॉस्ट सीट के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे बजटिंग का टॉपिक। बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, क्या प्रोसेस रहती है उसकी, क्या क्या टाइप्स होते हैं बजट के, वो सब चीज़ें हम अपने आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और हमारी जो यूनिट सेकंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगी इस टॉपिक से। लास्ट टॉपिक है हमारा ये बजटिंग। व्हाट इज़ बजटिंग? बजटिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो बजट का मतलब होता क्या है। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, आपके घर में कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में सबसे पहले क्या बनाया जाता है कि भाई क्या बताया जाता है कि हमारा बजट इतना है। ठीक है, बजट का मतलब क्या होता है, एक अमाउंट हम फिक्स कर देते हैं कि इतने में हमें ये काम करना है। अब आप कहीं पे किसी शॉप पे जाते हैं और उस शॉप पे आपसे जाते हुए क्या पूछा जाता है, आपने बोला कि मुझे कपड़े दिखाइए, आपको वो पूछेगा कितने तक के दिखाएं मैम, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको साड़ियाँ देखनी है तो वो जाते ही पूछेगा मैम आपको कितने तक का दिखाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए भाई 2-3 हज़ार तक दिखा दीजिए, तो वो उस रेंज तक आपको चीज़ें दिखाएगा। आपको चाहिए कि मुझे कैजुअल वेयर्स में चाहिए 500-700 तक दिखाइए, तो आपको उस वे में दिखाएगा। तो वो बजट होता है ना आपका, कि वो आपसे जाते ही पूछता है कि आपका बजट कितना है मैम, मतलब आपके पास पैसे कितने हैं, है ना। तो बजटिंग का मतलब होता क्या है? Budgeting is the process of putting a plan together to help you not only save money but also know how to spend it. A budget can ensure not overspending and you can cover necessary expenses. It's often done monthly and you can reevaluate its periodically. देखो सिंपल सी चीज़ है बजट। एक तो आपको ये बताएगा कि आपको कितना, ये नहीं कि आपको पैसा सेव करना है। भाई आपका बजट, आप जैसे चीज़ें लेने जाते हो तो वो कहता है बहन जी इतने में देख लो, तो आप क्या कहेंगे, भाई साहब मेरा इतना बजट नहीं है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है इतना। आपको ये भी बताएगा कि आपको कितना स्पेंड करना है बजट, और किस तरीके से करना है और कितना बचाना है। आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है क्योंकि इतना आपके बजट के में नहीं है। सिंपल सी बात बोली जाती है ना, बजट में ही रहना है हमें। तो बजट हमें ओवर स्पेंडिंग भी बताता है कि हमें कहीं पे ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। हम बजट को मंथली भी देख सकते हैं और पीरियडिकली भी उसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इन बिजनेस बजटिंग वर्क इन वेरी सिमिलर वेज एंड यू कैन एस्टिमेट स्पेसिफिक रेवेन्यू एंड एनी अपकमिंग एक्सपेंसेस। दिस हेल्प अवॉइड ओवर स्पेंडिंग्स एंड कीप कैश फ्लो इन द चेक। बजटिंग कैन बी यूज्ड personally and professionally and it can be a single person, a business or individual department within a company. सिंपल सी चीज़ है। एक मैं आपको नॉर्मली भी बताऊं तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि आगे आने वाले दिनों में खर्चा है, कोई भी खर्चा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका, अगर हम एक नॉर्मल इंसान का एग्ज़ाम्पल लें, मेरा मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं क्या सोचूंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगले महीने में बर्थडे है, तो मैं ये सोचूंगी कि अगले महीने में मुझे बहुत खर्च करना है, पैसे खर्च करने हैं मेरे बर्थडे पे, तो मैं इस महीने में वो खर्चा नहीं करूँगी, ओवर स्पेंडिंग नहीं करूँगी, चीज़ें कम खरीदूँगी ताकि मैं अगले महीने में खर्च कर पाऊँ। तो वो मेरा क्या बताएगा, बजट बताएगा ना, कि मेरा बजट अभी इतना है, अगले महीने में खर्चे आने वाला है, मुझे ये खर्चा करना पड़ेगा, ज़रूरी है, तो मैं वो खर्चा करने के लिए अभी इतना ही पैसा खर्च करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, है ना। और जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हम ये सोचें कि भाई अगले साल, अभी अगला महीना जो आएगा हमारा, उसके बाद न्यू ईयर स्टार्ट होगा, नया साल है, नए साल पे हमें पार्टी अरेंज करनी है, तो उस पार्टी में हमें पैसा लगाना है, भाई न्यू ईयर के लिए पैसा रखना है, तो हम पहले एक बजट प्रिपेयर करेंगे ना कि भाई इस महीने में हमें इतना ही खर्च करना है ताकि हमें न्यू ईयर पे इतना पैसा हमारे पास हो कि हम खर्च कर पाएँ, हम अपनी पार्टी कर पाएँ। तो वो चीज़ हमें बजट बताता है। इसी तरीके से सिमिलरली एक बिज़नेस के अंदर होता है कि अगर हमें ये पता है बिज़नेस के अंदर कि भाई वो टेंडर हमें मिलना चाहिए, इतनी हमारे पास डिमांड है, ये हमें फुलफ़िल करनी है, तो इतना ही खर्चा अब हम कर पाएंगे, हमारे एक्सपेंसेस इतने ही है, आगे हमें और भी बहुत सी चीज़ें करनी है बिज़नेस के अंदर, हमारा नया प्लान ये आ रहा है, हम नया कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बजट को प्रिपेयर करते हैं कि भाई वो हमें एक एस्टिमेशन बता देता है कि इतना आपका पैसा आपके पास है और इतना आपको स्पेंड करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, और स्पेंडिंग आपको नहीं करनी है, एक्सपेंसेस आपके आने वाले इतने इतने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका बजट जो है वो होना चाहिए।
लगता है बजट के अंदर तो आपको कोई डाउट अभी नहीं होगा। इसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ बजट। वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट कॉमनली यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन? Organization use different budgets to manage their finance depending on their size, industry, type of financial needs. The most common type of budgets are follows. देखो, ऑर्गेनाइजेशन बहुत से बजट को क्या करती है, कॉमनली यूज़ करती है। वो उनके डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कितना है, आपकी जो इंडस्ट्री वो किस टाइप की है, आपकी फाइनेंशियल नीड कितनी है, उसके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बजट बनाती है। देखो, हर एक इंसान का अलग अलग बजट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का भी अलग अलग बजट होगा, उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली, उसकी फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंगली। तो बहुत से टाइप के बजट होते हैं, कुछ हम भी स्टडी करेंगे कि कौन कौन से बजट होते हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग बजट। इट्स हाईलाइट द डे टू डे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टिपिकली इंक्लूड्स सैलरी, यूटिलिटीज़, मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड सैलरी प्रोजेक्शंस। ऑपरेटिंग बजट वो बजट होते हैं जो हाईलाइट करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस को, जो हमारे डेली में जो बिज़नेस के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं, भाई सैलरी होती है, हर महीने देनी पड़ती है, यूटिलिटीज़ हैं, मार्केट के अंदर जो भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, सैलरी प्रोजेक्शंस हैं, वो सब एक्सपेंसेस जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, वो हमारे ऑपरेटिंग बजट के अंदर आते हैं, वो हम उसके अंदर फिक्स करते हैं। जैसे कि हमारे घर में अगर हम बात करें नॉर्मली, तो क्या होता है, मदर हर महीने का ये बोलती है कि इतना खर्चा तो है ही। जैसे बोलते हैं ना कि भाई रसोई में मुझे 10,000 रुपये लगेंगे, रसोई के खाने पीने के जो भी सामान आते हैं 10,000 रुपये वहाँ मुझे चाहिए, 5,000 रुपये हमें रेंट के चाहिए, 5,000 रुपये बिजली बिल। हाँ, मैं एक मोटा मोटा खर्चा बता रही हूँ आपको। तो 20,000 रुपये वो क्या हो गए, वो डे टू डे ऑपरेशंस के हो गए, वो हर महीने लगेंगे, तो वो हमारे ऑपरेटिंग बजट के अंदर आते हैं। कैपिटल बजट, इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन असेस देयर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट बाय रिकॉर्डिंग देयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, मशीनरीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल बजट जो होता है वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, जैसे आपके वो जिनके ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब देखो, ये तो डे टू डे ऑपरेशंस में हो गए। आपको कोई बड़ी मशीन परचेज़ करनी है तो उसके लिए तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिएगा, तो उसके लिए भी तो आपको एक बजट प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। जैसे हमारे घर वाले जो होते हैं, लड़की की शादी के लिए पहले से ही पैसा जमा करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि भाई डे टू डे ऑपरेशंस चलते रहते हैं। अब ये है कि भाई 3-4 साल में फॉर एग्जांपल उनकी बेटी की शादी है, तो पहले ही एफडीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगी, पैसे जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो कैपिटल बजट में आते हैं। बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं, उसके लिए बजट जो आप प्रिपेयर करते हैं। कैश बजट, इट हेल्प ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन इनकमिंग एंड आउट गोइंग कैश फ्लो एंड प्रिडिक्ट कैश सरप्लस टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। कैश बजट मतलब कि आपकी कैश का कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, उसका एक प्रिडिक्ट कैश सरप्लस, कि भाई हमारे पास इतना कैश आ सकता है। हम एक मान के चलते हैं ना, जैसे अभी घर में अगर हम मान के चलें तो हम ये सोचेंगे कि भाई फादर की सैलरी इतनी आएगी, मेरी सैलरी इतनी आएगी, मम्मी की इतनी आएगी, भाई की इतनी आएगी, तो कैश का इतना इनफ्लो होगा। अब आउटफ्लो कितना होगा, कितने खर्चे होंगे, भाई खाने पीने के, कपड़ों के, सर्दी आ गई है, वो सब चीज़ें, तो वो खर्चे होंगे। इनफ्लो आउटफ्लो बताना कि कितना इनकमिंग होगा हमारा, कितना आउटकमिंग होगा, और हम अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई अड़चन तो नहीं आएगी, कितना हमारे पास पैसा आ सकता है, कितना जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक कैश बजट को प्रिपेयर करते हैं। मास्टर बजट includes all the individual budget of different department of division and is the organization overall financial plans। मास्टर बजट मास्टरली मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिवीज़न करके डिफरेंट बजट तैयार किया जाता है कि भाई ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान हमारा क्या रहेगा, हर एक का डिफरेंट करके कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगेगा, इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगेगा, इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगेगा। फिर हम एक ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान बना लेते हैं कि भाई इतना पैसा हमारा लगना है, पूरा बजट हमने प्रिपेयर कर लिया है। फ्लेक्सिबल बजट, इट इज़ द बजट दैट इनकॉर्पोरेट्स माइनर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द चेंजिंग इन्वायरमेंट लाइक वेरिएंस ऑफ सेल्स इन द प्रोडक्शन लेवल। देखो, फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल का मतलब आपको सभी को पता होगा, जो चेंज होता रहता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, हम उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट इस तरीके से हो सकता है कि जो इन्वायरमेंट के चेंज होने से आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है, एडजस्ट करनी पड़ सकती चीज़ें, आप माइनर से एडजस्टमेंट कर पाते हैं। जैसे कि भाई सेल्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर थोड़े से लेवल के अंदर वेरिएंस आ गई, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, उस टाइप से। जैसे हम सोच के चलते हैं ना कई बार कि सारी चीज़ें प्लान है और एकदम कोई बीमार हो गया, तो 1,000, 1,500, 2,000 रुपये वहाँ पे लग गए, तो हमारा बजट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है
कि भाई अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज हमें करना पड़ जाता है। जीरो बेस्ड बजट, एवरी एक्सपेंडिचर इज जस्टिफाइड बाय एनालाइजिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। दिस अप्रोच हेल्प इन द ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स अलोकेशन बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी कॉस्ट। एक्सपेंडिचर जो है वो सारे हमारे जस्टिफाइड होते हैं कि भाई ये भी होना था, ये भी होना था, ये भी होना था। तो ये जो अप्रोच है ये ऑप्टिमाइज़ करती जो रिसोर्स हमें एलोकेट किए गए हैं और जहाँ पे आपकी अननेसेसरी कॉस्ट लग रही है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कॉस्ट लग रही है, तो उस चीज़ को आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप उस खर्चे को ना करेंगे तो भी बेहतर रहेगा। तो उसके लिए आपका कोई बजट होता नहीं है। सेल्स बजट, इट प्रिडिक्ट्स द एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यू फॉर द पीरियड एंड बेस ऑफ द प्लानिंग प्रोडक्शन एंड सेटिंग सेल्स रेवेन्यू टारगेट। सेल्स बजट जो है वो आपके सेल्स वॉल्यूम को बताता है और जो आपका रेवेन्यू है, कितना आपके पास रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू पीरियड, उसको एक एस्टिमेशन लगाता है कि भाई इतना आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को प्लान करता है, प्रोडक्शन कितना रहेगा और सेल्स आपका सेल रेवेन्यू टारगेट आपका कितना रहेगा। मतलब चीज़ों को इमेजिन करके एक फिगर्स बना लेता है कि रेवेन्यू हमारा इतना आएगा, सेल्स हमारी इतनी रहेगी, तो इतना हमने प्रोडक्शन करना है। एक्सपेंसेस बजट, द प्लान्ड एक्सपेंसेस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग, सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑफिसेस। ये वो किया जाता है बहुत से एक्सपेंसेस के लिए जो हम प्लान करते हैं कि भाई मार्केटिंग में हमारा इतना पैसा जाना है, सेल्स में हमारा इतना पैसा जाना है, रिसर्च और डेवलपमेंट जब हम करेंगे उसमें हमारा इतना पैसा जाना है, ऑफिस के अंदर इतना पैसा जाना है। तो एक्सपेंसेस को प्लान करना अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स। Then project budget, it is the budget of the specific project and includes expenses, project profitability and strategic for the cost cutting. प्रोजेक्ट बजट क्या होता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो बजट हम बनाते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमने स्पेसिफिकली ये बजट हमने अपना प्रिपेयर किया है। जैसे कोई फंक्शन है तो उसके लिए हमारा मतलब एक प्रोजेक्ट हम उसको लगा देते हैं, तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक बजट रखते हैं कि इसके लिए इतना पैसा हमें लगेगा। तो स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है वो प्रोजेक्ट बजट आता है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम मतलब एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई इतने इसमें एक्सपेंसेस होने हैं, इतना प्रॉफिट हम कमाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं और कॉस्ट कटिंग करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा डिपार्टमेंटल बजट, द बजट अलोकेटेड ईच अदर डिपार्टमेंट हेल्प द मैनेजर्स एंड प्लान देयर एक्सपेंसेस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल एंड डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी। जो डिपार्टमेंटल बजट है हमारा वो हेल्प करता है एक्सपेंसेस को प्लान करने के लिए अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स, उनका अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव, उन अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को आप रेडी करें, अपने बजट को आप रेडी करें कि भाई हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इस चीज़ को हमें अचीव करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं। की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आई होप आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे, चीज़ें समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोर तो नहीं हो रहे ना, बता देना भाई, थोड़ा सा मैं इंटरटेन तो क्या करूँगी, पर ये है कि बोर मत होना। हाउ टू बिल्ड ए बजटिंग प्लान, क्योंकि थोड़ा सा बजट के बारे में बातें हो रही हैं तो थोड़ी सी बोरिंग टॉपिक हो जाता है जब हमें पता घर वाले बात करते हैं ना बजट के बारे में, पैसे को लिमिट में खर्च किया करो, तो फिर ये होता है कि यार खर्चा तो करना पड़ता है ना। तो बजट आप जब सुनते हैं घर वालों से शब्द तो आपको तब भी बोरिंग ही लगता होगा। A budget plan combines financial knowledge, collaboration skill, strategy, thinking, and protective approach. The critical step to creating a robust budget plans are आप बजट को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। क्या आपका प्लान रहेगा एक बजट को बनाने के लिए, किस तरीके से, मतलब क्या सोच के, क्या क्या चीज़ें थिंक करके आप बजट को प्रिपेयर करते हैं, तो उसके प्लान आपके मैं आपको बताती हूँ अभी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेट करेंगे फाइनेंशियल गोल। सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा एक ही है, पैसा पैसा पैसा। फाइनेंशियल गोल आपका क्या रहेगा, क्लियरली डिफाइन द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव लाइक रेवेन्यू टारगेट, कॉस्ट रिडक्शन, गोल एंड प्रॉफिट मार्जिन, अलाइनिंग देम विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इज असेंशियल। सबसे पहले हम क्लियरली डिफाइन करेंगे हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, भाई हमें कितना रेवेन्यू कमाना है, कॉस्ट को कितना रिड्यूस करना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन हमारा होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम सबसे पहले सेट करेंगे कि इतना इतना हमारा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम बजट को प्रिपेयर करेंगे ना।
जितना वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना आप फाइनेंस लगाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपका फिर टारगेट होगा, उतना प्रॉफिट मार्जिन आप सोच के चलेंगे। देन गैदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, गैदर फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेल्स एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट टू क्रिएट अ comprehensive financial picture. This help to gain critical insight into the organization financial performance and act as a foundation for the plan. उसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और कैश फ्लो की, भाई कितना कैश गया, कितना आया है, सेल्स कितनी रही है, एक्सपेंसेस कितना रहा है, क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रही है पास्ट की। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करेंगे, एक फाइनेंशियल पिक्चर अपने दिमाग में बनाएंगे कि पास्ट में इतना सब कुछ रहा है, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, अगर हम इतने कुछ आगे करते हैं, इतनी कोई मेहनत कर रहे हैं, तो आगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी। तो हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे। आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्स ऑफ रेवेन्यू, फिर हमारे जो रेवेन्यू के सोर्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू लाइक सेल्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और ग्रांट अलोंग विद द इवेल्युएशन ईच रेवेन्यू सोर्सेज ग्रोथ पोटेंशियल एंड रिलायबल टू द मेक रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ सकता है, भाई हमें कहाँ कहाँ से पैसा मिल सकता है और कहाँ कहाँ अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट अच्छा मिल सकता है, पैसा अच्छा मिल सकता है। तो सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, हम हर एक चीज़ को इवेलुएट करके देखेंगे कि इनके अंदर कितना पोटेंशियल है और कहाँ से हमें और ज़्यादा पैसा मिल सकता है। इसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन एनालाइजिंग एक्सपेंसेस, एनालाइजिंग द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अक्रॉस पर्सनल operations, marketing and research development. Organization can use the data to identify common overspending trends of the cost savings opportunity. उसके बाद हम अपने जो खर्चे हैं उनको एनालाइज करके देखेंगे कि भाई क्या क्या खर्चे हमारे होंगे, पर्सनली इतने हैं, ऑपरेशंस में इतने जाएंगे, मार्केटिंग में इतने जाएंगे, रिसर्च डेवलपमेंट में इतने जाएंगे। तो सारे एक्सपेंसेस को हम खर्चे को एनालाइज करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हमें कहाँ ज़्यादा तो स्पेंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग कहाँ पे हो रही है, उसको हम कम करेंगे, कहाँ पे अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहाँ पे हम अपने पैसे को सेव करेंगे, कर सकते हैं। तो उस चीज़ को एनालाइज करेंगे, हमारे खर्चों को एनालाइज करके देखेंगे कि कहाँ पे कम किया जा सकता है। अगर हम ये खर्चा ना करते तो भी काम चल सकता है, ऐसा नहीं होता है। प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग्स, केयरफुली एलोकेट रिसोर्स टू वेरियस डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटीज एंड फाइनेंशियल गोल्स, determine the necessary expenses to eliminate overspendings without impacting the organization performance. उसके बाद आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, जैसे मैंने अभी बात की थी कि हम कई बार क्या होता है कि जो खर्चे नहीं करने होते कई बार वो भी हम कर देते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो कई बार आपकी मदर के मुंह से आपने सुना होगा कि ज़रूरत नहीं थी तो भी मैं ले आई, मेरे को ठीक लग रही थी, मेरे को अच्छी लगी। तो ओवर स्पेंडिंग जो होती है वो, तो उसको हम कम कर सकते हैं। अब हमें क्या होता है, जब हमारे पास बजट कम होता है, हमारे पास पैसे कम होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ें वही ले लेते हैं, ओवर स्पेंडिंग नहीं करते हैं। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपकी प्रायोरिटीज़ कहाँ है, कि आपको यहाँ पे स्पेंड करना ज़रूरी है और यहाँ पे स्पेंड नहीं करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और यहाँ पे करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा। तो वो चीज़ आप प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे। देन क्रिएट अ बजट स्ट्रक्चर, उसके बाद एक बजट का स्ट्रक्चर आप क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव बजट स्ट्रक्चर विद रेवेन्यू प्रोजेक्शन एंड एक्सपेंसेस कैटेगराइज्ड एंड अलाइनिंग विद इट एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक बजट स्ट्रक्चर आप प्रिपेयर करेंगे कि भाई आपका रेवेन्यू प्रोजेक्शन क्या है, आपके खर्चे कितने कितने हैं, उनके अकॉर्डिंगली ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की, क्या क्या खर्चे आपके रहेंगे और क्या क्या रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू आप सोच के चल रहे हैं, प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं, कितने खर्चे आप सोच के चल रहे हैं। कई बार जो चीज़ें हम सोच के चलते हैं वो नहीं होती हैं, ज़्यादातर नहीं होती हैं। तो वो प्रोजेक्शन आपकी जो है वो आप एक क्रिएट करेंगे और एक क्रिएट करेंगे बजट स्ट्रक्चर कि इतना इतना हमारा रहेगा, बाकी चेंज चीज़ें होती रहती हैं। देन डिटरमाइनिंग बजटिंग पीरियड, उसके बाद आपका बजट का पीरियड आप डिटरमाइन करेंगे। देन फाइनलाइजिंग द बजट प्लान्स, टाइम फ्रेम्स एंड कंसिडरिंग द इंडस्ट्री टाइप, फाइनेंशियल साइकिल्स एंड अदर फैक्टर्स, द पीरियड में भी मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। देखो फिर आप एक बजट को प्रिपेयर करेंगे कि कितने टाइम तक आपने बजट, कितने टाइम पीरियड का आपने बजट बनाया है। जो हमारी कुछ फैक्ट्रीज, फाइनेंशियल जो साइकिल्स होते हैं वो क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन मंथली बनाते हैं, कुछ कुछ क्वार्टरली बनाती हैं, मतलब 4-4 महीने का बजट बनाते हैं, कुछ साल का बना लेते हैं। ये नहीं होता कि आपके घर वाले कहते हैं कि 2 महीने के पैसे हैं तेरे,
पूरा 2 महीने का बजट है तेरा, इतना कर, चाहे 1 महीने में खर्च कर, चाहे 2 दिन में खर्च कर, हमें नहीं पता, 2 महीने का है तेरा। तो वो आप सेट करते हैं कि पीरियड कितना रहेगा आपके बजट का, मंथली रहेगा, 4 महीने का रहेगा, या एनुअली रहेगा, पूरा साल का रहेगा। जैसे हमारी सरकार 5 साल का बजट एक बना के देती है, तो उस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन में मंथली, क्वार्टरली या एनुअली होता है। Then establish budgeting guidelines. The next step is to define all guidelines to be followed, like the assumptions and methodologies or techniques and documents that maintain the consistency and transparency throughout the process. नेक्स्ट स्टेप जो हमारा वो क्या डिफाइन करता है, गाइडलाइंस को डिफाइन करता है। जो आपने बजट बनाया है, जो चीज़ें आपने एज्यूम करके चले हैं, जो आपने टेक्निक्स लगाई हैं, जो मेथड्स आपने लगाए हैं, वो आपके मेंटेन होने चाहिए, बिल्कुल कंसिस्टेंट चलने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उस पूरी प्रोसेस के अंदर। सारी चीज़ें बिल्कुल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली एस्टेब्लिश आप करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद आप मॉनिटर करेंगे, रिव्यू देंगे कि भाई जो चीज़ें आपने बनाई हैं, जो गाइडलाइंस आपने दी हैं, जो सारी चीज़ें आपने की हैं, वो सही तरीके से चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। रिव्यू द बजट प्लान्स एंड कंपेयर विद द प्री एस्टेब्लिश फिगर्स ऑफ द रेगुलर इंटरवल। दिस हेल्प इन द एनालाइज द स्टेट लाइक डिविकेशंस एंड मेक द नेसेसरी चेंजेस टू प्लान्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स। देखो, आपने एक बजट बना लिया कि महीने में इतना इतना आपको खर्च करना है, इतना इतना आपको बचाना है, और ये एक्सपेंसेस आपके हैं, ये सब चीज़ें आपने बना ली हैं। फिर आप उसको कंपेयर करके देखेंगे ना कि पिछले महीने में इतना किया था, इस महीने में इतना है, क्या चीज़ें आपको कम करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए, क्या खर्चे आपने ज़्यादा कर दी जो आपको नहीं करने चाहिए थे, जो आपको महीने में फिर पैसे की तंगी हुई, वो क्यों हुई, क्योंकि आपने महीने की शुरुआत में ज़्यादा खर्च कर लिए, है ना। तो वो सब चीज़ें आप फिर इसी तरीके से कंपनी के अंदर आप चीज़ों को मॉनिटर करके देखेंगे, जो आपने बजट बनाया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, क्या चीज़ें कम हुई हैं, क्या चीज़ें कहाँ पे ज़्यादा पैसा लग गया है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप नेसेसरी चेंज उसके अंदर करेंगे। देन कम्युनिकेट द प्लान टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन ऑफ consultations. Also train various departmental heads and in effectively managing the budget so they work together towards the shared proportion and visions. उसके बाद जो आपने प्लान बनाया है कि भाई इस तरीके से हम पूरे बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉनिटर करेंगे, रिव्यू प्रोवाइड करवाएंगे, वो सब चीज़ें आप कम्युनिकेट करेंगे शेयर होल्डर्स को, ताकि उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, वो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ ना करें, और सारी चीज़ें मैनेज रहें, हर एक डिपार्टमेंट के हेड को सब चीज़ें पता हो, सारी चीज़ें इफेक्टिवली हों। और फिर जब आपको सारी चीज़ें पता होती है तो आप सारे मिलके काम करते हैं, आप फिर उस चीज़ के ऊपर पूरे मिलके काम करें कि भाई ये चीज़ें मैं नहीं करनी, अवॉइड करनी है। आप सारे मिलके काम करेंगे और अपने जो विज़न है, जो आपने सोच रखा, जो आपका मिशन है, जो आपको अचीव करना है, उसके ऊपर आप काम करेंगे। इसी के साथ हमारा जो बजट का टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा बोरिंग, वो कंप्लीट हो गया है, पर अकॉर्डिंग टू मी आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। ध्यान रखें, सर्दी आ गई है। फिर मैं देखने वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।